तो इस वीडियो में मैं उस बड़े कारण के बारे में बात करना चाहता था जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्यों इस देश की सरकार और चुटियाधारी ब्राह्मणवादी लोग अयोध्या में अस्पताल या फिर विद्यालय ना बनाने की बजाय राम मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं। सबसे पहली बात, सरकार वहां पर अस्पताल इसलिए नहीं बनाना चाहती है क्योंकि इस देश का उससे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा और गवर्नमेंट को एक और चीज एड ऑन हो जाएगी जिसमें गवर्नमेंट को अपना पैसा जो है वो खर्च करना होगा। इसीलिए सरकार अस्पताल के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है एज कंपेरेटिबल टू राम मंदिर। और अगर मैं बात करूं विद्यालय की, स्कूल की या फिर कॉलेज की, तो उसके पीछे का रीजन ये है, आपने अब से पहले भी देखा होगा कि सरकार ऑलरेडी जो इस देश में यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, जो कॉलेज चल रहे हैं, जो कि खुद गवर्नमेंट के फंड पर यानी कि हम लोगों के टैक्स पेयर पर चलते हैं, गवर्नमेंट उन कॉलेज का भी, उन यूनिवर्सिटीज का भी विरोध करती है, जिसमें कि जेएनयू सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और वो विरोध क्यों करती है? क्योंकि उसको पता है कि इस देश के लोग अगर पढ़ेंगे लिखेंगे और समझदार बनेंगे तो वो लोग सही और गलत में फर्क करने के लिए बुद्धिशील हो जाएंगे। उनको समझ में आने लग जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, और वो सही गलत वो सरकार के कामों में भी निकालेंगे। और जो धर्म के नाम पर इस देश में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है वो वहां पर भी अपने तर्क वितर्क देने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई चीज तुम बता रहे हो कि ये हो रही है तो मैं उसको मानूं या ना मानूं, अगर मैं मानूं और मैं करूं तो मैं क्यों करूं। अगर मैं इस बात को सटीक तरीके से समझाने के लिए आपको एक उदाहरण दूं तो वो उदाहरण ये होगा कि आपको पता होगा कि हिंदू धर्म के अंदर में अब से लगभग 70 से 80 साल पहले जो दलित समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से जो ये ब्राह्मण समाज के लोग, जो ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग, जो ये चुटियाधारी लोग उन लोगों को बताते थे कि आप ऐसा करो तो भगवान पे आपकी कृपा होगी, आप ऐसा करो, अगर आप हमारी सेवा करोगे तो भगवान आप पर जो है कृपा बरसाएंगे, और हम ब्राह्मण हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारी सेवा करना ही धर्म है। और हमारे बहुजन समाज के मूल निवासी लोग करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें इतनी समझ ही नहीं थी कि सही क्या है और गलत क्या है, क्या ऐसा करने से वास्तविकता में ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर के बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद में इस बहुजन समाज के लोगों को एजुकेशन लेने का अधिकार मिला, अवसर मिला, और जब लोगों ने एजुकेशन लिया तो उसी स्पीड से लोगों ने इनके धर्म के अंधविश्वास और पाखंडवाद को नकारना शुरू कर दिया, जिसका एक एग्जाम्पल मैं भी आपके सामने बैठा हूं। अगर शायद मैं पढ़ा लिखा नहीं होता और कोई पंडित या ब्राह्मण मुझे आकर के कहता कि आप भगवान से प्रार्थना करो तो आपको हो सकता है कि ये चीज मिल जाएगी, तो यकीनन मैं काम पर विश्वास नहीं करता, मैं अपनी कला पर विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता उस भगवान की पूजा करने में। तो उनको ये डर है कि अगर इस देश में विद्यालय, कॉलेज या स्कूल बन जाएगा तो इस देश के मैक्सिमम लोग एजुकेटेड हो जाएंगे। स्कूल या अस्पताल बनेगा तो वहां पर बहुत सारी जॉब क्रिएट होंगी और लोग खाने कमाने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए जॉब करेंगे, काम करेंगे, अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे, ना कि इनके किसी भगवानों पर या मंदिर चढ़ावे, पाखंड या किसी अंधविश्वास पर विश्वास करेंगे। तो यही दो मुख्य कारण हैं जिस वजह से ना तो सरकार ये चाहती है कि मंदिर या विश्वविद्यालय या वहां पर अस्पताल बने, और ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग, जिसमें आरएसएस एक प्रमुख कैटेगरी में आती है, वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो इसीलिए मैं एक ये मैसेज आपको देना चाहता हूं कि अगर आपको समर्थन करना है तो समर्थन कीजिए अस्पताल बनने का, क्योंकि जब आपका बच्चा, परिवार, फैमिली, मम्मी पापा, बुआ भाभी कोई बीमार होगा या आप स्वयं बीमार होंगे तो आपको अस्पताल बचाएगा, आपको एक विश्वविद्यालय में से पढ़ा हुआ एक डॉक्टर बचाएगा, ना कि कोई भगवान और ना ही कोई ब्राह्मण, ना ही कोई पुजारी। मैंने पिछली वीडियो में जो आपको कहानी बताई थी कि कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी अपने मंत्र उच्चारण से अपने खुद के बेटे में जान नहीं फूंक सकता, तो वो आपकी जिंदगी में जान कैसे फूंक सकता है, आपकी जिंदगी में खुशियां कैसे ला सकता है। क्या आप इतने भी समझदार नहीं है कि आप इतनी सी बात को समझ सकें? अगर इतने ही बेवकूफ हो ना तो और साधारण सी बात समझो, अभी अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव हुए,
कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में कहां गए वो? सबसे पहले कहां गए? अरे जाते ना राम मंदिर के निर्माण में, क्या पता राम की कृपा उन पर बरस जाती, लेकिन वो नहीं गए। वो खुद समझदार हैं। कल को अगर मोदी, योगी या किसी भी जो मोहन भागवत का अगर कोई परिवार का या वो खुद बीमार होंगे ना, वो अस्पताल जाएंगे, वो किसी विश्वविद्यालय में से पढ़ के निकल के आए डॉक्टर के पास जाएंगे, ना कि किसी मंदिर में, ना किसी ब्राह्मण पुजारी के पास में, क्योंकि वो समझदार हैं। और ऐसे ऐसे मंदिर बना करके और फालतू के ढोंग पाखंड खड़े करके वो आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप लोगों को दुनिया की लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें फेंक करके आपसे वो दान, पैसा, टैक्स, आपके जीवन में से जितना ज्यादा संभव हो सकता है वो पैसा निकालते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। इससे तो आप समझ सकते हो ना कि इस देश को, इस देश के लोगों को जरूरत मंदिर की है या विश्वविद्यालय, अस्पताल की है। बस ये साधारण सी बात मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता था। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग आज भी बेवकूफ बन के उनका साथ देने में लगे हुए हैं, उनके दिमाग में कुछ घुस सके। अक्सर लोग 2-4 पैक दारू लगाने के बाद में कुछ भी उलूल जुलूल बोलते हैं, लेकिन आज की डेट में लोग गौमूत्र का सेवन कर करके उलूल जुलूल बोलते हैं। ऐसी वीडियोस बनाने के बाद में लोग बोलते हैं, अरे ये हमारी आस्था है, तुम हमारी आस्था को ठेस कैसे पहुंचा सकते हो? अरे यार तुम बेवकूफ हो। अब कल को तुम बकरी की जो लैटरिंग होती है, जो मींग जिसे बोलते हैं, सॉरी ऐसे कुछ बोलते हैं, अगर तुम कल को उसको डायमंड बोलने लगो, अगर तुम उसको बूंदी के लड्डू बोलने लगो अपनी आस्था में, तो हम मानने देंगे? हम समझ जाए, हम आपको करने देंगे? मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूं और मुझे साधारण तौर पर पता है कि जब कोई गाय या फिर कोई भी जीव कुछ खाता है या कुछ पीता है, जितने न्यूट्रिएंट्स, जितने प्रोटीन, जितने विटामिन बॉडी को अब्सॉर्ब करने होते हैं उस खाने में से, उस पीने में से, वो बॉडी अब्सॉर्ब करने के बाद में हमारे मूत्राशय में और हमारे मलाशय में वो सिर्फ वेस्टेज होती है। और इस देश के कुछ मादरचोद लोग उस वेस्टेज को अमृत बताते हैं, पवित्र बताते हैं, बीमारियों का निवारण बताते हैं। अरे कहां से आते हो सालों? कौन से विश्वविद्यालय में से पढ़ के आए हो? इतना मैं कह सकता हूं कि जितने भी लोग होते हैं ये सब साले अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ होते हैं। तो ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हो और अगर डिग्रीधारी पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन समझदार हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, किसी चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।